ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, क्या ये पहली बार हुआ है? 15 दिन पहले जो पहलगाम में अटैक हुआ, वहां पे पुरुषों को मारा गया, स्त्रियों को छोड़ दिया। हरे कृष्ण। अभी संसार में हर जगह युद्ध चल रहा है और घूमते घूमते परिस्थिति ऐसी हो गई कि आज भारत में भी युद्ध की परिस्थिति हो गई, भारत पाकिस्तान में। और भारत ने इस युद्ध का नाम, या कहा जाए कि जो हिसाब किताब करना होता है, उस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर। अच्छा शब्द है, बहुत सोच समझ के जिसने भी नाम दिया है, क्योंकि 15 दिन पहले जो पहलगाम में अटैक हुआ, वहां पे पुरुषों को मारा गया, स्त्रियों को छोड़ दिया। लेकिन पुरुष स्त्री के लिए क्या है? उसका मांग का सिंदूर है, वो छीन लिया गया उनसे। बड़ा बर्बरता से, बड़े पशु जैसे ये हरकतें हैं। मनुष्य इतना नीच हो गया है तमोगुण रजोगुण के कारण, वो कुछ भी कर सकता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने बड़ा सुंदर नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, की हिसाब होगा और होना भी चाहिए। हमारे यहाँ तो बचपन से सिखाया गया, हमारे देश में जैसी करनी वैसी भरनी। तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा। हमारे घर पे कोई अटैक करेगा तो हम हिसाब तो लेंगे। तो सिंदूर किस चीज का प्रतीक है? सिंदूर रक्षा का प्रतीक है। जब विवाह होता है तो पति पत्नी की मांग में सिंदूर भरता है और आश्वासन देता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान शिव की पत्नी माता दुर्गा, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के चरण की धूली अपनी मांग में भरी थी। ये मायापुर में हुआ था। इसको सीमंत कहते हैं, जिसको मांग कहते हैं सीमंत है, इसीलिए सीमंतनी देवी उनका नाम पड़ गया। तो सिंदूर जिसके नाम का लगाते हैं वो रक्षा करता है। अभी आज संसार में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पति हर समय रक्षा नहीं कर सकता। अब सामने इतने सारे लोग हथियार लेके आ गए तो क्या कर सकते हैं? तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, क्या ये पहली बार हुआ है या कुछ हमें याद दिलाया जा रहा है? याद करने की कोशिश कीजिए, क्या ये ऑपरेशन पहले भी हुआ है? हुआ है। त्रेता युग में अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करने के लिए जो वचन दिया था, श्री राम ने रावण की पूरी लंका जला दी थी। अकेले रामचंद्र ने, बाकी तो वानर थे, कोई हथियार तो था नहीं, लक्ष्मण थे, पूरा सब साम्राज्य खत्म कर दिया। क्यों? सरेंडर नहीं कर रहा था। सरेंडर करता तो बच भी जाता। तो ऑपरेशन सिंदूर वहां से चालू हुआ। फिर कभी हुआ क्या? द्वापर युग में, जब द्रौपदी के लाज नहीं बच पा रही थी और पांडव होता है, हमने कहा ना, पति, इस संसार में जो पति होता है वो परमेश्वर का रूप माना जाता है, लेकिन हर समय वो नहीं कर सकता रक्षा। तो पांडव वहीं पे थे, उनके हथियार वहां रखे थे। अकेला अर्जुन या अकेला भीम भी काफी था वो पूरी सभा को नष्ट करने के लिए, लेकिन बंधन, धर्म के नियम बांधे हुए थे उनको। कहाँ जाती द्रौपदी? उसकी तो लाज चली जाती। कहाँ जाती? धृतराष्ट्र के पास गई, भीष्म के पास गई, किसी ने रक्षा नहीं की। फिर किसको बुलाया? कृष्ण को बुलाया। कृष्ण ने द्रौपदी की लाज रखी और कहा, इस सभा में जो भी है, असत सभा में, ये सब मारे जाएंगे। और भले वनवास हुआ, लेकिन 18 दिन में भगवान कृष्ण के प्लान के अनुसार 18 दिन में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और द्रौपदी की जो लाज रखने के लिए भगवान कृष्ण ने पूरा महाभारत करा दिया। भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा, यानी जब जब लोग अधर्म को ज्यादा पालन करेंगे मैं आऊंगा। और क्या करूंगा आगे? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में आऊंगा, धर्म की स्थापना करूंगा, दुष्टों का संहार करूंगा, भक्तों की रक्षा करूंगा। कई बार लोग पूछते हैं भक्तों की रक्षा हुई नहीं अभिमन्यु की, वो भी भगवान का एक प्लान होता है। कई बार लोग बोलते हैं भगवान ने क्यों नहीं बचाया, भगवान ने तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया? हर बार नहीं करेंगे, प्लान होता है भगवान। तो ये ऑपरेशन सिंदूर देखा जाए तो भगवान श्री राम ने भी किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी किया। अब सिंदूर तो स्त्रियां लगाती है ना विवाह के बाद, वैदिक स्त्रियां जो होती हैं, जो वैदिक नियम पालन करती हैं, पुरुष नहीं लगाते। लेकिन हमने जैसे कहा सिंदूर का मतलब है रक्षा, तो रक्षा तो आज स्त्रियों को भी चाहिए तो पुरुषों को भी चाहिए। आज क्या, हमेशा से रही है। पशु पक्षियों को भी रक्षा चाहिए। जितने भी जीवात्मा हैं सब अपनी रक्षा करना चाहते हैं। तो कौन हमारी असली रक्षा करेगा? वो है भगवान, जो आते हैं हर युग में। तो क्या कलयुग में आए हैं भगवान? भगवान आए हैं। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। इस कलयुग में भगवान हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में आए। और हरे कृष्ण महामंत्र हम जब जप करते हैं, वही भगवान की हमें रक्षा प्राप्त होती है। तो असली पति तो भगवान कृष्ण है। सात्वताम पति
भागवत में कहा गया है तो सात्वताम अपने भक्तों के पति है, क्योंकि रक्षा कोई नहीं कर सकता। हिरण्यकशिपु आया प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए नरसिंह देव आ गए। रावण आया माता सीता की रक्षा करने के लिए राम आ गए। कंस था तो देवकी और वसुदेव की रक्षा करने के लिए कृष्ण आ गए। तो भगवान तो आते हैं, तो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, पशु हो, पक्षी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबकी रक्षा, चाहे ब्रह्मा जी हो चाहे शिव जी हो। ब्रह्मा की भी रक्षा की, शिव के पीछे जब भस्मासुर पड़ा था तो भी रक्षा कृष्ण ने की। तो सबकी रक्षा कौन करते हैं? कृष्ण है। तो हमको क्या करना है? हमको कृष्ण की शरण लेनी। और असली रक्षा शरीर की नहीं होती है। कई लोग बोलते हैं लोग इतने मारे गए, कोविड हुआ, युद्ध हुआ, भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान चेतना की रक्षा करते हैं, आपकी भक्ति की रक्षा करते हैं, और उसकी भक्ति की रक्षा करते हैं जो भगवान की शरण लेता है। भाई जो स्त्री होती है वो स्वीकार करती है ना पुरुष को, वो कहती है कि मैं आज से आपकी अर्धांगिनी हूँ, मैं अपना जीवन समर्पित करती हूँ। तभी तो पुरुष कहता है ठीक है तुम समर्पित करती हो अपने जीवन को, इसलिए मैं वचन देता हूँ मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो पति जो है वो परमेश्वर का रूप है। तो इसीलिए भक्त क्या करता है? वो भगवान को कहता है कि आज से मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान कहते हैं ठीक है तुम मेरी शरण में हो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तुमने मेरी शरण ली, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, मैं तुम्हें संसार से परे अपने आनंद लोक में लेके जाऊंगा। तो असली जो रक्षा होती है वो चेतना की होती है। तो हम सबको भगवान की शरण लेनी चाहिए। यहाँ तो धर्म का हिसाब होगा। जो भारत सरकार ने भी ऑपरेशन स्टार्ट किया, जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया, तो होना ही चाहिए। जो गलत है वो गलत है, गलत किया है तो आपको सजा मिलेगी। और सरकार का तो काम है, क्यों? सरकार कौन है? भगवान के प्रतिनिधि है। नरपति जो राजा होते हैं उनको नरपति कहा जाता है। वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और इसीलिए उनको दंड देने का अधिकार है जो गलत करता है। लेकिन ये युद्ध तो होते रहेंगे, इसका कुछ रिजल्ट आएगा, जिनको दंड मिलना है उनको दंड मिल जाएगा। लेकिन एक युद्ध चल रहा है जीवात्मा का करोड़ों जन्मों से माया के साथ। इस माया के चक्कर, जन्म मृत्यु के चक्कर के साथ, उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान स्वयं गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति अर्जुन। भगवान कहते हैं मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है, इन दोनों को समझ जाओ। तो भगवान के जन्म के बारे में पढ़ो सुनो, भगवान के कर्मों के बारे में पढ़ो सुनो, स्मरण करो, तब क्या होगा? इस संसार से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वो युद्ध जीतना है हमें, वो जरूरी है। फिर बार बार ये जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और उसी को भक्ति कहते हैं। तो ये भी युद्ध जीतना है और वो भी युद्ध जीतना है, दोनों युद्ध हमको जीतना है। हरे कृष्ण।